प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी जो कि हमेशा उस नगर के राजा के पास आता जाता रहता था व्यापार के सिलसिले में, पर इस बार वही व्यापारी एक समस्या को लेकर महाराज के सामने खड़ा हो गया। समस्या ऐसी थी कि सुदूर प्रांत से वो व्यापारी 2 गाय लेके आया। उसमें एक मां थी, एक बछड़ा था, पर दोनों दिखने में हम उम्र की लगती थी। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। डिल डोल उन दोनों का, चलने का ढंग, दिखाई देने का ढंग, वैसी हृष्टता पुष्टता, बिल्कुल भी फर्क नहीं, जैसे मानो जुड़वा हो। उसने राजा के सामने समस्या रखी कि महाराज, मैं ये नहीं तय कर पा रहा हूं कि इसमें मां कौन है और बछड़ा कौन है। सुना है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वे बड़े विचक्षण बुद्धिमत्ता के धनी हैं और वे चुटकियों के अंदर समस्या का समाधान करते हैं। क्या मेरी यह समस्या दूर हो सकती है? सभी की दृष्टि महामात्य के मुख की तरफ हो गई। महामात्य अपने स्थान से उठते हैं और बारीकी से उन दोनों गायों का निरीक्षण करते हैं, पर समझ में नहीं आता है कि कौन मां है और कौन बछड़ा। दुविधा में फंस जाते हैं। अंततोगत्वा महाराज से वे निवेदन करते कि महाराज, मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूं इन दोनों में से कि कौन मां है। राजा ने कहा, ठीक है, आपको 1 दिन का समय दे दिया जाता है। चिंतित, विचारों में मग्न प्रधानमंत्री मतलब महामात्य अपने घर पर आते हैं। घर पे किसी काम में उनका मन नहीं लगता है। पत्नी देखती है और समझ जाती कि कुछ गहरी समस्या इनके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो चुकी है और उसका निराकरण नहीं हो पा रहा, इसलिए ये उद्विग्न है, परेशान है। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि आप यदि उचित समझो तो क्या बात है, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जो आप इतने गहन चिंता में ग्रसित हो चुके हो। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो। आपकी समस्या आपके चेहरे से स्पष्ट रूप से झलक रही है। महामात्य ने कहा कि आज दरबार के अंदर एक व्यापारी जो कि हमेशा आता है, एक समस्या लेके आया आज। और समस्या यह है कि वो 2 गाय लाया है, उसमें मां कौन और उसका बछड़ा कौन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। निर्णय नहीं दे पा रहा हूं कि कौन मां है और कौन बछड़ा है। पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात, इस समस्या का समाधान तो मैं भी दे सकती हूं। महामात्य ने कहा, अच्छा तो चलिए कल मेरे साथ आप और इस समस्या को सुलझा दीजिए। पत्नी ने कहा, बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन राज दरबार के अंदर महामात्य के साथ में उनकी पत्नी को जब राजा ने देखा तो प्रश्नवाचक दृष्टि से इशारा किया कि क्या बात है। महामात्य ने कहा कि जो समस्या कल मैं नहीं सुलझा पाया, मेरी पत्नी सुलझा देगी। सभी आश्चर्यचकित हो गए। आखिर महामात्य की पत्नी ने जहां पर वे दोनों गाय बंधी हुई थी, उनके सामने खाने के लिए उनको हरी हरी घास रख दी। दोनों खुली थी।
बछड़े ने तो फटाफट 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 खाना चालू कर दिया, और जैसे ही उसके सामने वाली घास खत्म हो गई तो वो दूसरी गाय के पास में से जो घास पड़ी थी उसमें खाने लगी। निर्णय हो गया, बता दिया गया कि ये मां है और ये बछड़ा है। सब आश्चर्यचकित हो गए, कैसे? तब महामात्य की पत्नी ने कहा कि एक मां ही ऐसी है जो अपने बच्चे के लिए भूखा रह सकती है। बछड़े ने पहले अपने सामने वाला जितना भी उसे दिया गया था फटाफट खा लिया, और ज्यादा खाने के लिए उसने अपने मां के थाली में से, मतलब मां के सामने जो परोसा गया था घास, उसमें भी मुंह मारना चालू कर दिया। तो मां ने अपना मुंह एक तरफ कर लिया। ये त्याग, ये तपस्या मां के अलावा कौन कर सकता है? मां ममता का सागर नहीं, महासागर है। बच्चे के लिए मां कुछ भी कर सकती है, भूखा रहना तो कौन सी बड़ी बात है। निर्णय हो चुका था, सभी ने तालियां बजाकर उस निर्णय का स्वागत किया। दोस्तों, सचमुच में मां के हृदय जैसा किसी का हृदय हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मां का ख्याल रखिए, उसके हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग मत करना। बस आप उसके ऋण से उऋण तो नहीं हो सकते, पर मैं समझता हूं इतना भी हमने कर लिया तो शायद हम उसके सुपूत कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।